पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के माबैन फायर बंदी में तोसी पर इत्तफाक। जंग बंदी में तोसी दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक कर दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा। अफगान तालिबान रजीम ने पाकिस्तान से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कतर के जरिए की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी जुमे की शाम 6 बजे खत्म हो गई थी। पाकिस्तान भरपूर जवाबी वार पर अफगान तालिबान रजीम ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की थी। सीज़ फायर तक अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के 250 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक किए जा चुके थे। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात का इम्कान। पाकिस्तानी वफ़द की आज दोहा रवानगी मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ़द ताहाल पाकिस्तान में मौजूद है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की पाकिस्तानी वफ़द की दोहा में मौजूदगी की खबर बेबुनियाद है। सिक्योरिटी ज़राए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक अफगान जंग बंदी कराने को तैयार कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी कराना पड़ी तो मेरे लिए बहुत आसान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही हैं। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई, मैंने 8 जंगें रुकवाई। कोई दूसरा अमरीकी सदर एक भी जंग नहीं रुकवा सका। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले और अफगानियों का मुलव्वस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने हमलों का भरपूर अंदाज से जवाब दिया। फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में हमले पसपा किए। फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहादुर अफवाज पेशा वराना सलाहियतों से अर्ज़ वतन का दिफा करना जानती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने की सिफारती और सियासी कोशिशें की। आला ओहदेदार कई मरतबा अफगानिस्तान के दौरे पर गए। दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। हमसे सवाल होता है, हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी? पाकिस्तान में गैर कानूनी मौजूद अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएंगे। अफगान पनाह गज़ीनों की वतन वापसी से मुतल्लिक़ इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शरीक न हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और मुबारकबाद दी। वफाक की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम आकाई है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। इजलास में अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वीज़ा होल्डर अफगान ही पाकिस्तान में रहेगा। अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की पनाह गज़ीनों की वतन वापसी के दौरान बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की हिदायत। अब एहतजाजी मरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। भारत, अफगानिस्तान और टीटीपी ने मिलकर दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की। काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान से तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है। खुददार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, तालिबान के 2021 में इक़्तिदार में आने के बाद से दरअंदाजी रोकने के लिए हुकूमत ने कोशिशें की। वज़ीर ख़ारजा ने 4, वज़ीर दिफा ने 2 काबुल के दौरे किए। नुमाइंदा ख़ुसूसी और सेक्रेटरी ने काबुल के 5 दौरे किए। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने के लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के 8 इजलास हुए। 225 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स, 836 एहतजाजी मरासले और 13 डी मार्च किए गए। 2021 से अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10,347 वाक़यात हुए। दहशतगर्दी वाक़यात में 3,844 पाकिस्तानी शहीद हुए। शोहदा में सिविल, फौजी जवान, सिक्योरिटी इदारों के अहलकार शामिल हैं। 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मज़बूत रद्द-ए-अमल नहीं आया।
पाकिस्तान को अफगान तालिबान, फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेजी पर तशवीश। अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द अनासर ख़त्म करना होंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की गई। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हमारे टारगेट और दिफाई जवाबी कार्रवाई अफगान अवाम के खिलाफ नहीं थी। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगानिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात बरकरार हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर हालिया कशीदगी और तनाव की सूरत हाल बरकरार। खैबर में पाक अफगान बॉर्डर तुरखम आज छठे रोज भी बंद। दो तरफा तिजारत, कारोबारी सरगर्मियां और आमदोरफ्त बदस्तूर मुअत्तल। तुरखम बॉर्डर बंदिश से पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी। सेहूनी फोर्सेस का तैयारे से गाड़ी पर हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों में 7 बच्चे और 2 ख्वातीन शामिल हैं। हमास की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। उधर रफा बॉर्डर क्रॉसिंग ताहाल न खुल सकी। फलस्तीनी खुराक, पानी और दीगर अशिया के मुंतजर। इंसानी हुकूक की तंजीमों और हमास का इसराइल से रफा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा। गजा से मजीद एक इसराइली यरगमाली की लाश बरामद। इसराइली फौज के मुताबिक गजा में रेड क्रॉस से एक मगवी की लाश वसूल कर ली गई। अब तक 28 में से सिर्फ 9 मगवियों की लाशें मिली हैं। हमास को लाशों का इल्म है, जानबूझकर ताखीर की जा रही है। इसराइली हुक्काम का मौक़िफ़। इमदादी कार्रवाइयों के लिए तुर्की की रिसर्च और रेस्क्यू टीम गजा पहुँच चुकी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है, तशवीश है इसराइल जंगबंदी तोड़ने का बहाना न बनाए। अमरीकी सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। लगता है सदर पुतिन यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। उम्मीद है टॉमहॉक के बगैर ही यूक्रेन रूस जंग बंदी में कामयाब होंगे। जंग कौन जीता और कौन हारा तारीख पर छोड़ दें। कत्लेआम को ख़त्म करके मुआहिदा करना है। जंग में अब मजीद जानी और माली नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं कह सकता यूक्रेन अपने इलाके वापस ले सकेगा या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर रूस से फौरी जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए तैयार। सदर ट्रंप की मदद से यूक्रेन में जंगबंदी के लिए पुरुमीद है। सदर ट्रंप के पास मौका है कि यूक्रेन जंग ख़त्म करें। अमरीका से टॉमहॉक मिसाइल मिलने की उम्मीद है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में ट्रैफिक हादसात न थमे। 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लियाकताबाद 10 में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक शख्स जाम बहक मुश्तइल। शहरियों ने ट्रक को आग लगा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। मॉडल कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। एक शख्स जाम बहक, 2 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। मुल्क दुश्मन अनासर का पाक धरती से सफाया। लकी मरवत सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। 8 खारजी जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद। इलाके में फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाई गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का बड़ा एक्शन। दत्ता खेल में 6 खवारिज जहन्नुम वासिल हलाक। दहशतगर्दों में फितनाल खवारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। मीर अली में खवारिज का हमला नाकाम। 6 दहशतगर्द मारे गए। खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 5 खवारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई से खवारजी कैंप के बाहर ही अंजाम को पहुंचे। गुज़िश्ता 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़म। हमला नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का अज़्म का इजहार।
पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की सिफारिश की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने मरासला वफाकी वजारत दाखिला को अरसाल कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाने के लिए चार्जशीट जारी कर दी। TLP की सरगर्मियां पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार। तंजीम पर फिरका वाराना नफरत फैलाने के इल्जामात आयद। तंजीम 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस रही। पुलिस, शहरियों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद शामिल। TLP ने मुसलसल रियासती रिट को चैलेंज किया। मजहबी जज्बात भड़काकर बदअमनी पैदा की जाती रही। तंजीम की क़यादत को इंसानी जानो माल के ज़िया की जिम्मेदार ठहराया गया। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। 2017 हो, 19 हो, 21 हो, 22 हो, मतलब ये बार बार एक रिपीटेड जो अटेम्प्ट होती है कि ज़िंदगियां लोगों की पैरालाइज कर दें, मुल्क बंद कर दें, उसी की कंटिन्यूटी हमने इस दफ़ा भी देखी। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक जो फ़र्क है वो ये है कि रियासत और जो हुकूमत है उसने मिल के ये फ़ैसला किया कि अब ये मज़ीद नहीं चल सकता। ये मजहबी नहीं इंतहा पसंद जमात है। TLP के तमाम बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं, क्या आपने पुलिस पर हमले करके गजा का मसला हल कर लिया? मुज़ाकरात ना करने की बात बिल्कुल गलत है। सूबे में अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। लाशें किसी तौर पर भी छुपाई नहीं जा सकती। इमारतों की छतों से पुलिस वालों पर फायरिंग की गई। शहीद पुलिस इंस्पेक्टर का क्या कसूर था? 20 या 26 गोलियां मारी गईं। पुरतशद्दुद वाक़यात में 1648 पुलिस एहलकार जख्मी और 50 से ज़ायद माजूर हो चुके। पुलिस की 97 गाड़ियां मुकम्मल नाकारा और 2 गाड़ियां मुकम्मल जला दी गई। क्या ये पुरअमन एहतजाज है?